हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 से रिमेनिंग क्वेश्चंस नंबर 6, 7, 8 फॉर क्लास 9th। जो फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 4.1 की, 4.2 की, 4.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की। तो आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पहली वीडियोस के अंदर आपको ये चीज़ बताई गई है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब जहाँ पर वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, और जहाँ पर टू वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है जहाँ पर चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट में आपको डिफरेंस बताया था। वेरिएबल जहाँ पर चेंज हो सकता है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। कांस्टेंट जहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance by the body. Express this in the form of equations in two variable। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से हमारा ये निकला कि भाई वर्क डन बाय ए बॉडी ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। जो हमारा वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू वर्क डन। y हमने क्या लेट किया यहाँ से? वर्क डन। और जो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स F, तो कांस्टेंट फोर्स क्या है? F, वो क्या हमारे पास इक्वल टू 5, या फिर F क्या मान लिया हमने यहाँ पर? कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू F, और x इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। x इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये चीज हो गई। तो अब देखो बच्चे यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है वो क्या यहाँ पर, इफ द वर्क डन ऑफ ए बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या प्रोपोर्शनल? वर्क डन, जो हमारा वर्क हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है? x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा। इक्वल टू आएगा तो यहाँ पर जो हम कांस्टेंट फोर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास यूनिट गिवन है कांस्टेंट फोर्स की, 5 यूनिट। तो y इक्वल टू 5x। पहली चीज तो हमारे पास ये होगी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। इसके लिए हमने एक तो ग्राफ बनाना बच्चे यहाँ से। अगर हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करें x एक्सिस y एक्सिस, पहले यहाँ पर हम जो है वैल्यूज निकालेंगे x y। अगर x को 0 रखा तो y भी 0 है, अगर x को 1 रखा y 5 है, x को 2 रखा y क्या मिलेगा? 10। तो y क्या मिलेगा हमारे को? 10 मिलेगा। अब इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ से अगर हम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट हो गया 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या है? ओरिजिन 0। x0 y0 तो ये पॉइंट रहेगा। x1 y5 ये पॉइंट रहेगा। थर्ड चैप्टर के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखा, ग्राफ पे पॉइंट्स कैसे प्लॉटिंग होती है। x2 y10 तो ये पॉइंट रहेगा। जब हम इन पॉइंट्स को मीट करेंगे, यहाँ से जब हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं, ये होगा हमारे पास। अब देखो, अब हमारे पास क्या है? 2 यूनिट। जब 2 यूनिट है, क्या है 2 यूनिट? When the distance traveled by body 2 यूनिट, जब जो है डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट है तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 10 के हो जाएगा। भाई अगर x2 है तो y किसके इक्वल हो जाएगा? अगर x2 है तो y किसके इक्वल होगा? हमारा 10 के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू होगा हमारा यहाँ से 10 के इक्वल, ये चीज होगी। तो यहाँ से निकालना है, रीड करना था हमने, ग्राफ से इसको सीखना था। जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल है तो ये क्या होगा हमारे पास? 10। जब 0 यूनिट है, जब 0 यूनिट है तो y भी 0 है। अगर
0 है तो y भी क्या रहेगा 0, अगर 2 है तो y इक्वल टू क्या रहेगा 10। तो ये क्या हमारे पास 2 10 और ये पॉइंट क्या हमारे पास 0 0। एक तो ये रीड करना था, एक हमारे पास इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन बनानी थी इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यातिमा एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा। क्वेश्चन नंबर 7 है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल। 2 स्टूडेंट है यामिनी और फातिमा 9th क्लास से। टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो कॉन्ट्रीब्यूट करते कितने 100 रुपीज टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट ए लीनियर इक्वेशन। भाई 2 स्टूडेंट है यामिनी और फातिमा, दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, राइट ए लीनियर इक्वेशन। एक तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन लिखनी है विद सेटिस्फाई दिस डाटा, जो भी ये डाटा इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके लिए एक तो इक्वेशन लिखनी है हमने, और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और यहाँ से हमने ग्राफ जो है ग्राफ भी बनाना। देखो अब जो है लेट बी यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूट, हमने यामिनीज कॉन्ट्रीब्यूट लेट किया यहाँ से x रुपीज x, और फातिमाज कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल टू ₹y। भाई दोनों मिलके 100 रुपीज देते हैं, तो क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये चीज हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। अगर यहाँ से हम ग्राफ बनाए, इक्वेशन तो देखो हमारे को ये मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 100। अगर यहाँ से हम ग्राफ बनाएं तो x को अगर 0 रख दिया तो y 100 हो सकता है, y को 0 रख दिया x 100 हो सकता है, या फिर x को 50 रख दिया तो y भी 50 हो सकता है। ये चीज़ हो सकती है। x को अगर 10 रख दिया y 90 हो सकता है, y को 10 रख दिया तो x 90 हो सकता है। बहुत सारी वैल्यूज निकल के आ सकती है यहाँ से हमारे पास। देखो अगर x 0 हो सकता है तो y क्या हो सकता है 100, अगर जो है x 100 हो सकता है तो y क्या हो सकता है हमारे पास 0। भाई दोनों ने मिलकर 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, अगर एक ने 0 तो दूसरे ने 100, एक ने 50 तो दूसरे ने भी 50, एक ने 10 तो दूसरे ने 90, सेम बात है। अगर यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करें x एक्सिस y एक्सिस, 20-20 गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 80 60 40 20, x 0 y 100, तो y एक्सिस पर x 0 होता है, ये पॉइंट हो गया। x 100 y 0 ये पॉइंट रहेगा। x 50 y 50, x 50 और y 50, तो ये पॉइंट रहेगा। जब इसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। तो ये हो गया किस इक्वेशन के लिए हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 100 के लिए। तो देखो 50-50 यहाँ पे आएगा, 20-80 भी यहीं पे आएगा, 60 है तो 40 आएगा, 80-20 भी इसी पर आएगा। ठीक है, तो x 0 हो सकता है, y 100 हो सकता है। मीन दैट यामिनी इज कॉन्ट्रीब्यूट, अगर यहाँ पर 0 है तो फातिमा 100 रुपीज, अगर यामिनी 100 है फातिमा 0, अगर यामिनी फातिमा दोनों क्या है 50-50 है, दैट इज इक्वल टू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। USA कनाडा जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करते हैं। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर मेजर्ड इन सेल्सियस, जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस के अंदर मेजर कर रहे हैं हम। हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब हमारे पास यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट्स का सॉल्यूशन मांगा हम यहाँ पर, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अब वो यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, ग्राफ जो है ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ से, और x एक्सिस किसके लिए, x एक्सिस पर तो क्या दिखाना हमने यहाँ पर सेल्सियस, x एक्सिस पर सेल्सियस और y एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। ठीक है, x एक्सिस पर सेल्सियस, y एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। तो यहां से हम ले लेते हैं x और y। अब x अगर 0 रखते हैं, सेल्सियस अगर 0 रखते हैं तो y क्या है 32 फ़ारेनहाइट।
अगर x को हमने 5 रखा, x को 5 रखा, आई मीन दैट c को 5 रखा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट है। फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 32। अब जो है 9 + 32, 9 + 32 मीन दैट क्या हो जाएगा, 41 के इक्वल होगा भाई, 41 के इक्वल। अगर अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट करें ग्राफ पे, तो x एक्सिस y एक्सिस, 5 का गैप ले लेते हैं यहाँ से, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y एक्सिस x एक्सिस, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब यहाँ पर x0 y32, x0 y32 ये पॉइंट रहेगा, क्योंकि y एक्सिस पर x0 होता है, x एक्सिस पर y0 होता है। x5 y41, x5 y41, तो ये पॉइंट रहेगा। दोनों पॉइंट्स को आप क्या करोगे, यहाँ से मीट करोगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना था यहाँ से फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो चीज़ है। सेकेंड पार्ट के अंदर गिवन है, जो सेकेंड पार्ट में गिवन है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर गिवन है तो फ़ारेनहाइट के अंदर बताना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, सी की जगह क्या करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस, तो F = 9/5 × 30 + 32, कैंसिल आउट करोगे 5 से 6 पे गया, फ़ारेनहाइट = 9 × 6 = 54 + 32, सोल्व करोगे 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, 86 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, अगर सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो। पार्ट नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा। फ़ारेनहाइट 95 डिग्री है, 9c/5 + 32, ये 32 इस तरफ आगे माइनस हो गया, 95 - 32 9c/5। अब 95 से 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 63 और = 9c/5, ये 5 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई और ये 9 इस तरफ आगे डिवाइड, = सेल्सियस, 9 7 5 35। तो जो सेल्सियस के अंदर हमारे को टेम्परेचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 35 डिग्री, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर फोर्थ, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है फोर्थ पार्ट के अंदर, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, F = 9/5 × 0 + 32, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, 0 + 32, तो जो फ़ारेनहाइट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 32 डिग्री। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री है, इफ़ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट की जगह 0 रखोगे, 0 = 9c/5 + 32, ये 32 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, -32 = 9c/5। अब ये 5 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई और ये 9 हो जाएगा डिवाइड, = c, 5 2 जा 10, 1, 5 3 जा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, तो -160 डिग्री डिवाइड बाई 9, ये हमारे पास क्या मिला सेल्सियस। अगर इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करना चाहे तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, -9 1 जा 9, ठीक है, 6 और 1 क्या बचा 7, 9 7 जा 63 पॉइंट, फिर क्या बचा 7 0, फिर क्या लगाओगे 9 7 जा 63, फिर 7 जाएगा तो यहाँ पर 8 लगा दोगे। तो जो सेल्सियस के अंदर अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री तो सेल्सियस क्या होगा, -17.78 डिग्री सेल्सियस। लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ,
अगर देखो बच्चे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को हम इक्वल ले दें तो इफ़ यस फाइंड इट इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल इज सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल हो सकते हैं किसी टेम्परेचर पर? अगर हो सकते हैं तो उसको फाइंड आउट करो। हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं फ़ारेनहाइट को भी सेल्सियस को भी एक्स लेट कर लेते हैं। लेट एफ इक्वल टू एक्स एंड सी इक्वल टू एक्स डिग्री। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक्स लेट कर लिया हमने। एक्स इक्वल टू 9x/5 प्लस 32। ये 9x/5 इस तरफ आगे माइनस हो गया क्योंकि x वाला एक तरफ ले जाओ, इक्वल टू 32। अब यहाँ से एलसीएम लिया हमने 5 और ये क्या बचा 1, 1 5 जा 5, 5x माइनस 1 पे गया 9x इक्वल टू 32। 5x माइनस 9x माइनस 4x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 32। 5 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 4x इक्वल टू 32 इंटू 5 इक्वल टू 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15 और 1 16। तो माइनस 4x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160 बाय माइनस 4 कैंसिल आउट करोगे 40, तो x इक्वल टू 40 डिग्री। तो बच्चे जब फ़ारेनहाइट 40 डिग्री होगा तो सेल्सियस भी 40 डिग्री टेम्परेचर होगा। यह यहाँ पर हमने यही शो करना था। थैंक्स एवरीवन।